अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि चांद जब नया होता है तो 10 तरह के नए इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। नए ट्रेंड्स, नई दिलकशी, नए बिलीव्स, नए जिम्मेदारियाँ, नए एहसासात, फीलिंग्स, कई तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। क्योंकि ये नया चांद आपके 12th एंगल पर हो रहा है तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंगल ऑफ एक्स्ट्रा सेंसिटिव पोटेंशियल्स, या फिर हम इसे डेजा वू, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप वक्त को रिपीट होता हुआ देखें, इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएंगी। एंड इन चीज़ों के इवज़ आप अपनी वर्थ जज कर सकेंगे, कहाँ आप डर जाते हैं, कहाँ आप अपनी सलाहियतों के इवज़ किसी मामले को हल कर जाते हैं, फतह कर लेते हैं, कहाँ आप रिलेशंस में कुर्बानी देते हैं, कहाँ आप रिलेशन में अग्रेसिव हो जाते हैं। ये लिमिट्स आपको अंदाज़ा हो जाएंगी इस न्यू मून पे। एंड इट इज़ प्रोडक्टिव मंथ फॉर लिब्रा पीपल। आसानियाँ हैं लिब्रा के लिए, जो जिस दर्जे का लिब्रा है, अगर कोई इंडिविजुअल है, अभी उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, उसे सिर्फ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ करनी है, तालिब इल्मी का ज़माना चल रहा है, बाकी उसकी ज़रूरतें, उसकी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी अपने अंदर आसाइश देखेगा। अगर कोई ऐसे लिब्राज हैं जिनको 2-3 लोगों को डील करना है, बच्चों को, बहन भाइयों को या अम्मी अब्बू को, वो भी अपने अंदर आसाइश फील करेंगे। कोई ऐसे लिब्राज जो लीडर टाइप हों, जिन्हें एक कम्युनिटी को लीड करना है, जिन्हें मुल्की सतह पर इक़दामात करने हैं, या जिन्हें इंटरनेशनल लेवल की कोई लिब्रा पर्सनालिटी है, तो वो अपने अंदर अब आसाइश देखेंगे। ये एक बेहतरीन सीज़न है पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वालों के लिए, लीडरशिप रखने वालों के लिए, डोमिनेट करने वालों के लिए, फेस वैल्यू रखने वालों के। सो इट इज़ माय बिग प्रेडिक्शन कि लिब्रा अगले 24 दिनों में अपने अंदर तब्दीलियां देखेंगे। इट इज़ ड्यू टू वीनस इन लिब्रा। ये 2024 का बेहतरीन टाइम है। तीसरी खबर, मार्स आपके लिए 4 सितंबर को आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। मार्स के 10th एंगल पर आने से एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो 1 बाय 1 बयान करता हूँ, थोड़ी तशरीह कर देता हूँ। मार्स इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स इज़ योर फाइनेंशियल फ्रीडम, मार्स इज़ योर सडन गेन्स, मार्स इज़ योर रिलेशनशिप्स। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल। दैट मीन्स कि जब मार्स कभी भी अच्छे एंगल पर होगा तो पहली चेंज आपकी जज्बाती कैफियत में नज़्म ज़ब्त, इस्तेहकाम, जुर्रत एंड अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। तो आपकी शान शौकत में इजाफा होगा, आप अपने लिबास पर गौर कर सकेंगे, आप अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर पर गौर कर सकेंगे, आप लापरवाहियों से बचेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे बाय द नेचर। इट इज़ नॉट योर डिसीजन। नेचुरली आपके अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे लोगों से मिलना, कुछ ऐसे लोगों की नुक्ताचीनी, क्रिटिसिज्म आप फेस करेंगे कि आप अपनी शख्सियत पर काम करने लगेंगे। या अगर कोई क्रिटिसाइज नहीं भी करता तो आपको खुद अपने माइंड में ये लगेगा कि मुझे चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। दूसरा फ़ायदा, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ। ये वो हेल्थ है जिससे लाइफ रोल होती है। एक शख्सियत थी, उसमें बॉडी स्ट्रक्चर था, कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा भी जिंदगी चल जाती, लेकिन जो लाइफ स्टाइल, जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस हैं, वो भी मार्स के अंडर आते हैं। आपका परफॉर्मेंस स्टेमिना, आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, आपकी डेली जो वर्क करने की सलाहियत है, इसमें चेंजेस आएंगी पॉजिटिवली, और ये चेंजेस आप अपने प्रॉफिट्स में बदल सकेंगे विद इन 6 वीक्स। मार्स इन 9th हाउस, ये एक सर्टन पोजीशन है फॉर द 6 वीक्स, जिसकी वजह से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। इसमें हिजरत के एडवांटेजेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन, लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज, इंसल्ट्स, ये चीज़ें रिकवर होंगी। एंड आप हायर एजुकेशन के, स्कॉर्पियोज आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इन होल सोलर सिस्टम फॉर द 6 वीक्स फॉर हायर एजुकेशन एग्जामिनेशंस। आप किसी भी तरह की तालीमी सरगर्मियाँ करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा है, कोई लेसन है,
कोई चीज़ अदरवाइज लाइफ स्टाइल है, रिश्तों की साइंस है, रिश्ते कैसे निभाना, ये सब आप अगले 6 वीक्स में अपने अंदर ये टेंडेंसी देखेंगे कि वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। एक खबर ये है कि सेम डे 4 सितंबर को नया चांद होगा रबीउल अव्वल का, एंड ये आपके लिए 11th एंगल पर होगा। चांद फोर्स ऑफ लाइफ है, इससे इमोशनल बूस्टिंग होती है, ऑल टाइप ऑफ इमोशन। आप इन दिनों जो कुछ भी सोच रहे हैं वो 4 तारीख को बढ़ेगा। आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का सोच रहे हैं, आप कोई कुर्बानी देना चाहते हैं, आप कोई प्लान कर रहे हैं, आप किसी तरह का कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम में, आप अपने टीम वर्क में, आप अपनी फैमिली लाइफ में, आप अपने लाइफ स्टाइल में कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, आपके जज्बात बढ़ेंगे और वो चेंज जब तक आएगी नहीं आपको सुकून नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, ओल्ड रिसर्चेस एंड न्यू रिसर्चेस के मुताबिक दोनों जगह पर ये इत्तफाक है कि चांद ह्यूमन नेचर में, नया चांद ह्यूमन नेचर में 10 तरह के नए जज्बात पैदा करता है। इन जज्बात में आपको मामलात के समझने में मदद मिलती है, आपको अपनी मसरूफियात में अच्छे और बुरे, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श को समझने एंड उन्हें चूज़ करने का मौका मिलता है। आपको टाइम किल करना है, आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये नए चांद पर ये तड़प पता होती है। आपको टाइम किल नहीं करना और उसे सही सिमत में इस्तेमाल करना है। ये वाली फीलिंग्स आपको 4, 5 और 6 तारीख को आएगी। ये नए चांद के एडवांटेजेस हैं। आपको अपने लाइफ स्टाइल में कौन सी चीज़ें नई इख्तियार करनी है, कौन सी नई दिलचस्पियां आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं, ये नए चांद पर मुमकिन होता है। आपको किन रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देनी है, ये भी नए चांद पर मुमकिन होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में से कौन सी ऐसी सोचें या फ़िक्रें निकालनी हैं जो आपके लिए एंग्जाइटी या टेंशन की वजह बन रही है, ये भी नए चांद पर मुमकिन होगा। एंड आप अपनी खराबियों को, बुरी आदतों को कवर करने के लिए जिस तरह की अंगड़ाइयाँ लेते हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स बदलते हैं, वो भी नए चांद पर मुमकिन होते हैं। सो ये नया चांद आपके लिए आपके 10th एंगल पर होगा। यस, सो जो मैंने अभी इससे पहले चेंजेस बताई, उन चेंजेस के साथ साथ आप अपने कैरियर में क्या इमोशनल चेंजेस लाएंगे। इमोशनल चेंजेस, आपको कितने घंटे काम करना है, आपको किसके साथ डील्स बनानी है, आपको अपने कारोबार में जो तब्दीलियां लानी है, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने हैं, जॉब स्विच करनी है, या फिर कुलीग्स या बॉसेस के साथ अपने मामला तय करने हैं, उसके लिए भी ये सही टाइम होगा। 4 सितंबर, 5 या और 6 सितंबर तक इसके इम्पैक्ट्स जाएंगे। तो ये एक तब्दीली थी। आप अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजंस, अपने सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड डिसीजंस 4th, 5th एंड 6th ऑफ सितंबर को लेंगे तो आप अपनी फितरत को फेवर में देखेंगे। नेचर को नेचर आपका साथ देगी, आप उससे लड़ेंगे नहीं। उस जैसा वो कह रही होगी, जैसे आपके दिमाग में जज्बाती कैफियत होगी, आप वैसा करेंगे। एंड उम्मीद ये है कि वो मुस्बत होगी, क्योंकि अमूमी तौर पर रबीउल अव्वल का चांद, 10th एंगल का नया चांद हमेशा मुस्बत चेंजेस ही लाता है।